और तेरी घरवाली बैठी होगी, अचानक जन्नत जगमग जगमग करने लग जाएगी। जन्नती पूछेंगे क्या हुआ? अल्लाह का दीदार हो रहा है, ये मुस्तफ़ा का दीदार हो रहा है। फरमाया जाएगा फातिमा अली एक मेज पे एक सेज पे बैठे हुए हैं, किसी बात पे मुस्कुराए, उनकी दांतों की चमक से अल्लाह ने सारी जन्नत को रोशन कर दिया है। ये कौन? अली। आप फरमा रहे ए अली, अल्लाह अकबर, ए उमर, मेरे बाद तुम्हारे दौर में अगर तुम्हें उवैस मिल जाए तो हाथ उठाकर उसे अपने लिए दुआ करवा लेना। हज़रत उमर देखने लगे, या रसूलल्लाह वो कौन उवैस है? हुजूर ने यूं नहीं फरमाया कि जाहिद है, हुजूर ने यूं नहीं फरमाया कि आबिद है, हुजूर ने यूं नहीं फरमाया रातों को जागने वाला। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया वो माँ का फरमा बरदार है। अल्लाह। उमर उससे दुआ करवा, अली उससे दुआ करवा। 3 मरतबा मदीने में आए, माँ बीमार है, बस दरवाजे से बाहर निकलते अम्मा कहती पुत्र छेती कर रावी, तेरे बगैर रात नहीं गुजार सकती, तेरे बगैर सहारा कोई नहीं। ये मदीने में आते, अल्लाह के नबी कहाँ हैं? वो सफ़र पे गए। उवैस आ जा, उवैस ठहर जा, मैं अपना कमरा, मैं अपनी बैठक खाली करूँगा, रात मेरे घर रह ले, हुजूर का चेहरा देखेगा तुझे भी सहाबियत का दर्जा मिल जाएगा। कहने लगे वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरी माँ बीमार है, उसे ज़रूरत है, क्या पता रात को पानी मांग ले, क्या पता इस्तंजे के लिए मुझे नाम ले ले, अगर मैं ना कर दूं, मैं ना हूं तो साबियत का दर्जा भी खत्म हो जाएगा। रोए, 3 मरतबा वापिस चले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल खलीफा रहे, हर साल इसी जुस्तुजू से हज के लिए चले जाते और हरम में ऐलान फरमाते तुम्हारे में कोई उवैस आया है। लोग कहते उमर तो क्यों पूछता है? कब बताओ कोई आया? नहीं आया। अल्लाह अकबर। एक साल आपने पूछा भाई तुम्हारे में मुराद कबीले वाले कहाँ हैं? कहा जी हम उस वक्त गिने चुने लोग आया करते थे, तुम्हारे में मुराद कबीले वाले कौन है? अल्लाह अकबर। मैं बायजी एक आप भी मैं हज करने जाते हैं, अल्लाह अकबर, जरा होटल करीब दे आ जाए, खान पीने का इंतजाम की होएगा। मियाँ जी 12 लाख रुपया बैंक वाले ले रहे हैं, कोई सानू वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? कारी अतीक साहब जरा नंबर दे दो, उत्ते तल्लक वाले दे दो। अल्लाह अगर कोई परेशानी आ जाए तो बंदा अपने को याद करता है, वाह वाह जहाँ कहाँ रहा है और लोगों के नंबर मांग रहा है। खुदा के घर जाकर खुदा से ताल्लुक ना बना सका तो फिर पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं बनेगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर से चले बैतुल्लाह के लिए तवाफ करने के लिए, हज करने के लिए चले। 12 साल की मुसाफत के बाद बैतुल्लाह पहुंचे। सफर तो इतना नहीं था, सफर तो महीनों का था, ऊंटों पर आने का सफर तो खच्चरों पर आने का महीनों का था, लेकिन 12 साल पहुंचे। किसी ने पूछा बायज़ीद 12 साल क्यों लगा दिए? फरमाया हर कदम पर मैंने 2 नफिल अदा किए, दूसरा कदम उठाया 2 नफिल अदा किए। दुनिया वालों, मैं दुनियादारों से मुलाकात करने नहीं जा रहा, बल्कि दुनिया बनाने से वाले से मुलाकात करने जा रहा हूँ। जब मेरे अजीजों बैतुल्लाह के सामने पहुंचे, 12 साल तक हर कदम पर नफिल पढ़ने वाला, जब बैतुल्लाह को देखा, अल्लाह का नाम बुलंद किया, आंखें नीची कर ली। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा बायज़ीद बुस्तामी आंखें नीचे क्यों कर ली? हुक्म है काबे की तरफ टिकटिकी बांध के देखो, जो दुआ करो कबूल करते हैं। उससे में जलाल में आए, 12 साल तक सफर करके हर कदम पे नफिल पढ़ के आया। मैं कोई पत्थरों को देखने थोड़ी आया था, मैं तो खुदा को देखने आया था। फिर यूं करके सर उठाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। ए बायज़ीद क्या हुआ? फिर सर नीचे कर लिया। फरमाया मेरी इबादत में, मेरी मोहब्बत में कोई कमी आ गई, मुझे पत्थर भी नजर आ रहे हैं, खुदा भी नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सिर्फ तेरी मोहब्बत लेके आया, जलवे भी मैंने तेरे नूर के अलहदा करने हैं। तीसरी मरतबा सर उठाया, रब अकबर की कसम हरम नूर से मुअत्तर हो गया, मुनव्वर हो गया। बायज़ीद क्या नजर आया? फरमाया बैतुल्लाह की दीवारों का पत्थर नहीं नजर आया, मुझे सामने मेरा अल्लाह नजर आ गया। ऐसा अल्लाह के घर का तवाफ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, आपने फरमाया कोई है मुराद कबीले से? कहा जी हम लोग हैं। तुम्हारे में करन बस्ती का कौन है? हज़रत वैसे करनी का चाचा उठा, कहा जी मैं करन बस्ती का रहने वाला। अल्लाह अकबर। तुम्हारे में कोई उवैस है? उसके कान खड़े हो गए। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान उमर कह रहा है तुम्हारे में कोई उवैस है? उन्होंने कहा जी हाँ हाँ है। कहाँ है? कहा वो दुबला पतला सा, वो दुबला सा छोकरा। कहाँ है? हमारे ऊँटों को चराने के लिए गया हुआ है। हज़रत उमर नंगे पैर ही दौड़ गए, जिधर चाचे ने इशारा किया उधर चले गए। हज़रत अली भी पीछे पीछे। देखा ऊँट मेरे अजीजों चल रहे हैं, बायज़ीद ऊँट चल रहे हैं। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह
एक दरख्त के नीचे नमाज की नियत बैठ बांध कर अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं। जब सलाम फेरा, उवैसो का तू होता कौन है मेरे से पूछने वाला? का उवैसो। अली कान में कहने लगे तुझे पता है मुसलमानों का खलीफा उमर बिन खत्ताब है। उवैस कांपने लग गए। का उवैस कांपना? अल्लाह अकबर, मैं तुझे डराने नहीं आया बल्कि तेरे हाथ उठाकर अपने लिए दुआ करवाने आया हूँ। अल्लाह अकबर। उवैस कहने लगे मैं एक छोटा सा आदमी मुतवस्सत तबके का गरीब से घराने का फर्द हूँ, मेरे से क्या दुआ कराएगा? अली आगे बढ़े। का ये उमर है, ये अली है, इन्हें जमीन वाले भी जानते हैं, इन्हें आसमान वाले भी जानते हैं। उवैस इनकार न करना, हम खुद नहीं आए, हमें आमना के लाल इमामुल अंबिया ने भेजा है। उवैस ने फिर यूं करके हाथ उठा दिए, अल्लाह को रो के दिखाया, अल्लाह को रो के दिखाया। का उमर जा दुआ हो गई, अली जा दुआ हो गई। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह अकबर, माँ बाप का फरमा बरदार हुजूर भी उसे कहे कि हमारे लिए हाथ उठा, मेरे उमर के लिए हाथ उठा, मेरे अली के लिए हाथ उठा। खुदा की कसम, अगर हाथों में इतनी कबूलियत है तो फरमा बरदारी में कितनी कबूलियत होगी। यहाँ तो ये एजाज मिला, इमामुल अंबिया फरमा रहे उमर अली के लिए हाथ उठा। फरमाया क़यामत का दिन होगा, और उन्होंने फरमाया क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, उवैस भी जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। अल्लाह ऐलान फरमाएंगे सारे जन्नत में चले जाओ, उवैस तुझे जन्नत में भी जाने की इजाजत नहीं। उवैस अल्लाह की तरफ यूं देखेंगे का मालिक पहले जन्नत की तरफ रवाना कर दिया, अब कह रहे जन्नत में जाने की इजाजत नहीं। फिर अल्लाह फरमाएंगे ए उवैस तूने माँ की बड़ी खिदमत की, तूने माँ का कलेजा ठारा, मेरी रब की रहमत ठर गई है। ए उवैस तूने माँ को राजी कर दिया, तेरे से अल्लाह राजी हो गया। आज मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ ताकि पीर महल के लोगों को बतला दिया जाए माँ बाप की फरमा बरदारी में क्या मिलता है, माँ बाप के कपड़े लत्ते में क्या मिलता है, माँ बाप के लिए ईद के खर्चे करने में क्या मिलता है। उवैस जरा जन्नत की तरफ से मुंह मोड़, इधर मुंह कर। हत उवैस देखेंगे जहन्नम की तरफ लोग जा रहे हैं। अल्लाह फरमाएंगे माँ बाप की फरमा बरदारी का मैंने इनाम देना है। उवैस उंगली का इशारा यूं करके उठा, अपना हाथ उठा, उंगली का इशारा यूं कर, जिसकी तरफ तेरा इशारा चला जाएगा उसको भी मैं जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दूंगा। ये माँ के फरमा बरदार की सिफारिश पर अल्लाह नाफरमानियों की हिदायत के जन्नत के फैसले करेगा। मेरे वीरा, मुझे नहीं पता माँ राजी के माँ नाराज, मुझे नहीं पता अब्बा राजी के अब्बा नाराज है। जाओ जाओ मेरे वीरो, आज अगर चाहते हो अल्लाह बख्शिश कर दे, आज अगर चाहते हो कि अल्लाह राजी हो भी, मेरे अजीजों जाओ माँ बाप के पैर पकड़ लेना, जाओ सती हुई बहनों को जिनको सताया उनको फोन करके माफी मांग लेना। खुदाए पाक की कसम, मेरे से उम्र में छोटा कोई 19-20 साल का होगा, मेरा भी उससे सखर मेरे से तलखी हो गई थी, बतलखी वो मेरे से माफी मांगता रहा, मुझे रोजे की हालत में गुस्सा बढ़ाया, लेकिन मेरे अल्लाह की कसम पहल करके फोन करके माफी मांगी। वो फोन पर रोने लग गया, हजरत जी आप हमारे पीर साहब हो, हम तो आपकी झिड़की शरबत समझ के पीते हैं। मैंने कहा ना ना ना, तेरे दिल में इतना समय लाया, मेरी आवाज और मैं रो रो के थक जाऊंगा, अल्लाह मेरे पे रहम कोई नहीं फरमाएगा। मेरे प्यारों अगर यार से नाराज हो गए, बेशक गलती यार की, अगर भाई से नाराज हो गए, हाथ जोड़ता हूँ अब्दुल हन्नान ये पगड़ी के बल खोल के तुम्हारे पैरों की तलियां साफ करता है। आज दुआ से पहले पहले दिल ही दिल में अपने भाइयों को माफ कर दो, दुआ के बाद भाइयों को गले से लगा दो। क्यों को मैं तेरे में माल नहीं देखता, मैं तेरे में पैसे की लालच, मैं तेरे पे पैसे की खुशबू नहीं देखता, मैं तेरे चेहरे पे माँ की ममता देख रहा हूँ, तेरे चेहरे पर मैं अपने बाप की झलक देख रहा हूँ। दुनिया कह दिए मैंने समझ कोई नहीं आई, दुनिया कह दी तेरा वड्डा भरा तेरे प्यो वर्गा लगता है, तेरा वड्डा भरा तेरी माँ वर्गा लगता है। ओए लोगों, तुम्हें माँ की मोहब्बत का वास्ता, तुम्हें बाप की मोहब्बत का वास्ता, जिनके जनाजे को कंधा देके तुम रोते रहे, जिनकी मैयतों पे मेरे अजीजों तुम्हारी जिंदगी के सारे उजाले खत्म हो गए, आज उन्हीं का माओ का वास्ता देकर अगर हाथ उठाओ अल्लाह के आगे, खुदा की कसम अल्लाह दुआएं रद्द नहीं करेगा, अल्लाह झोलियां खाली नहीं उठाएगा। मेरे अजीजों जाओ जाओ, माँ बाप या सास ससुर वो भी मिसल माँ बाप के हैं, अगर सास ससुर से नाराजगी तो अल्लाह के वास्ते जाओ जाकर उनसे माफी मांग लो। रब अकबर की कसम ये माफ कर देंगे तो खुदा की तरफ से माफी का ऐलान, वरना उस वक्त तक ऐलान नहीं होगा जब तक दुनिया वाले माफ नहीं फरमाएंगे। अल्लाह और किसको माफ नहीं करता? फरमाया रिश्तेदारों से ताल्लुकी झगड़ालू को, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वालों को, कता ताल्लुक तोड़ करने वालों को अल्लाह फरमाते इस रात में माफी नहीं मिलती। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने की रातों से बेहतर यह रात है। एक दफा सुभान अल्लाह कहना पूरी रात की इबादत का सवाब है। लेकिन जिसने रिश्तेदार के लिए दरवाजा बंद कर दिया, फरमाया जिसने अपनों के दरवाजे बंद कर दिए वो मेरी रहमत के दरवाजे पे ना आए तो मैंने भी दरवाजा बंद कर दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, बुग़्ज़ रखने वाला कीड़ा परवर, एक बुग़्ज़ रखने वाला
लड़ाई करने वाला, नफरत करने वाला, एक बुग़्ज़ रखने वाला, एक कीना परवर कि जिसकी हमेशा कोशिश में से नुकसान ही पहुंचाऊंगा, अल्लाह उसको भी माफ नहीं फरमाता। और माफी मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, जब तक अपने पे नजर नहीं डालेंगे, जब तक मेरे अजीजों अपनी कमियों को अल्लाह के आगे पेश नहीं करेंगे। मैं ठीक है मलक हूँ, खतीब पाकिस्तान हूँ, पीरे तरीकत हूँ, रहबर शरीयत हूँ, लेकिन अल्लाह के आगे एक गंदे पानी की बूंद हूँ, अल्लाह के आगे एक मकड़ी का जाला हूँ, अल्लाह के आगे एक मिट्टी का जर्रा हूँ। मेरे अजीजों, अगर करम कर दे तो बेड़े पार है, अगर मुंह फेर ले तो खुदा की कसम रमजान में बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरे प्यारो, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह, कुताई आंख से भी हुई, कुताई कार से भी हुई, कुताई जुबान से भी हुई, हाथ पैर से हुई। सालबा बिन अब्दुर्रहमान 16 साल का जवान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नौकर मुलाजिम बन के बैठा रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा साहबी, जो कोई काम काज होता, कम सिरी की उम्र थी या कुछ ज्यादा या कम 16 से, आपने फरमाया सालबा जा मेरे मदीने में, सालबा बिन अब्दुर्रहमान मेरा फलाना काम करके आ। ये निकले, हवा मदीने में चल रही थी, एक मकान का पर्दा हवा के रुख से कभी इधर आ रहा था। एक औरत अंदर गुस्ल कर रही थी, जब हवा से पर्दा दाएं बाएं हुआ, सालबा बिन अब्दुर्रहमान की निगाह पड़ी, कहा अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाह, ऐ सालबा तेरी जुर्रत कैसे हुई, इन आंखों से भी हुजूर का दीदार करके आया और तूने अल्लाह के गैर को कैसे देख लिया। ऐ सालबा, तूने इतना बड़ा गुनाह किया, ना तू मस्जिद में जाने के काबिल है, ना मदीने में रहने के काबिल है। निकल गए मदीने से बाहर। 8 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, सालबा मदीने में ना आया। आपने 40वें दिन आपने सुलेमान फारसी जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया मेरे सालबा को तलाश करके आओ। जमीन खा गई, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कहीं से खबर नहीं आई। तो उमर कहने लगे सुलेमान फारसी का हाथ पकड़कर मैं मदीने से बाहर आया, एक चरवाहे से मुलाकात हुई, मैंने कहा सालबा के बारे में जानता है? कहने लगा मैं तो बद्दू फलानी बस्ती से आता हूँ, मदीने के तराब में हरियाली है, घास है, मेरी बकरियां यहाँ से पेट भर के जाती हैं। लेकिन 40 दिन हो गए, एक जवान वो वहां बैठा हुआ है, उसके कपड़े ना रहे, वो हर वक्त रोता है और कहता है अल्लाह सालबा को माफ कर दे। इतना रोता है कि उसके चेहरे की खाल भी उतर गई है। अल्लाह अकबर। जब 3-4 दिन बाद उसे भूख लगती है तो मेरे पास आके बैठ जाता है, मैं बकरियों के थनों को पकड़कर 2-4 धारे उसके मुंह में मारता हूँ, बस जुबान गीली होती है, फिर रोता भाग जाता है। तो उमर कहने लगे देख ले क्या पता वही सालबा हो। आप अंदर तशरीफ ले गए तो सालबा पत्थर के साथ आखिरी सांसें ले रहा था। आपने फरमाया सालबा पहचानता है तेरा भाई उमर सुलेमान फारसी आया, चीख मारी, कह लगा उमर खुदा के वास्ते अगर मेरी सजा की तौर पर हमारे नबी पर कोई खुदा के कुरान की आयत आई तो मुझे ना बताना, मेरे अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत रही। सालबा अल्लाह की तरफ से आयत तो कोई नहीं आई, कोई अजाब कोई सजा तो नहीं आई, लेकिन अल्लाह अकबर माँ औलाद के लिए इतनी बेताब नहीं जितना इमामुल अंबिया तेरे लिए तड़प रहा है। हुजूर फरमाते उसको कोई एक मर्तबा मुझे मिल के तो चला जाए। अब ये क्या करे, सालबा की आंख ने बदरीगाही कर दी, अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखने के काबिल नहीं रही। करना अल्लाह के नबी ने फरमाया जहां उसे लेके आना, का उमर फिर मेरे पे रहम कर, मुझे अभी ना लेके जा, जब मदीने में नमाज का वक्त हो उससे थोड़ा सा पहले मुझे उठाना, मेरे अंदर चलने की हिम्मत रही, मुझे मदीने में ले जाना, मस्जिद में हुजूर नमाज पढ़ा रहे हो मुझे भी जाके सब में बिठा देना, मैं भी हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा, जब सलाम फेरेंगे मैं सीधा कदमों में जाके गिर जाऊंगा, क्योंकि या रसूलल्लाह माफी दिलवा दो गलती हो गई। अल्लाह अकबर। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे और अल्लाह अकबर ये जाके पीछे नियत मानते हैं। इत्तफाक से हुजूर की जुबान पर कुरान की ये आयत आई, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इतने दिल कहारा, इतने दिल कहारा, कौन सी ऐसी चीज थी जिस चीज ने तुझे मेरे से दूर कर दिया था। ये समझे ये आयत मेरे लिए उतरी, धाड़ मारी, चीख मारी, वही जमीन के ऊपर गिर गए। इनके कौम कबीले वाले ने उठा के ले गए, रहमत वाले नबी ने सलाम फेरा, आपने फरमाया तो मेरे सालबा की आवाज थी, हो ना मेरा सालबा, कहा या रसूलल्लाह अल्लाह अकबर। कुरान सुनता सुनता अल्लाह के डर से गश खा के गिर गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मुझे उसके मकान पर लेके जाओ। जब देखा निज़ा का आलम है, आंखें खुली हुई है, अल्लाह अकबर, और एक ही जुबान पर अल्लाह सालबा को माफ कर दे, अल्लाह सालबा को माफ कर दे। अल्लाह के नबी आलती पालती मार कर अल्लाह अकबर बैठ गए।
जनाब सालबा बिन अब्दुर्रहमान के सर को उठाया, अपनी गोद में रखा। इन्होंने आंखें देखी, हुजूर का चेहरा खोल के देखा, हुजूर आंखें खोल के देखी, हुजूर का चेहरा देखा, चीख मारी, अपने सर को जमीन पे पटक दिया। या रसूलल्लाह, सालबा आपका और अल्लाह का नाफरमान है, ये सर आपकी गोद के काबिल कोई नहीं रहा। आपने फिर सर उठाया, फरमाया सालबा तूने अल्लाह को ऐसा रो के दिखाया, तेरे रोने ने आसमान के सारे फरिश्तों को रुला दिया। ऐ सालबा, मैं मुहम्मद गवाही देता हूँ, अल्लाह ने तेरे रोने पर तेरे कसूर को माफ कर दिया। हुजूर की तरफ मुखड़ा किया, कह लगे वाकई अल्लाह ने माफ कर दिया। हुजूर गवाह माफ कर दिया। आपने फरमाया का फिर फुज़तु बिरब्बिल काबा, अगर आपने मेहरबानी फरमाई अल्लाह ने माफ कर दिया तो काबे के रब की कसम सालबा कामयाब हो गया। बस इतना कहना था कि बद होना शुरू हो गई। कलमा तैयबा पड़ा। साहबा कहते मेरी आंख ने देखा हुजूर की आंख का आंसू आपकी आंखों से निकलकर सालबा के चेहरे पे गिर रहे थे। जनाजे का वक्त आया, अल्लाह का नबी जनाजे के पीछे पीछे जा रहे, कभी एक पैर इधर कभी एक पैर इधर, चौड़े चौड़े पांव से चल रहे। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह पैरों में दर्द, फरमाया कोई नहीं। या रसूलल्लाह चलने में दिक्कत, कोई नहीं। या रसूलल्लाह लोगों को पीछे पीछे कर दे, फरमाया कोई नहीं। कमली वाले आज तक ऐसी चाल चलते ना देखा, फरमाया मैं ऐसी चाल क्यों ना चलूं, मुझे मदीने में पैर रखने की जगह ही कोई नहीं मिल रही। इसने ऐसा अल्लाह को रो के दिखाया, इसके रोने पे अल्लाह को तरस आया। इसने कहा माफ कर दे, उसने माफ कर दिया। इनाम के तौर पर इसके जनाजे को कलदा देने के लिए अल्लाह ने आसमान से 70,000 फरिश्ता जमीन पे भेज दिया है। मदीने की गली में इतना रश लग रहा है, मोहब्बत को यहाँ पैर रखने की जगह ही कोई नहीं मिल रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, अल्लाह तेरे बंदे सारे तुझे रो के दिखा रहे, कोई दिल में रो रहा, कोई आंख से। 20 रमजान भट्टा चौक लाहौर के अंदर पता नहीं अल्लाह ने उस वक्त क्या क्या फिक्र की, मैं भी रोया, वहां रोई। एक बड़ा पढ़ा लिखा बंदा और बड़ा मालदार उठा, मुझे गले लग के रोया। कबौली साहब अल्लाह अकबर, लगता है अल्लाह ने माफ कर दिया। मेरे का क्या हुआ? क्या मैं वो शख्स हूं जो कभी बाप के मरने पर भी नहीं रोया, आज तेरी दुआ में अल्लाह ने रुला दिया। मेरे का फिर तेरी दुआ की बरकत से अल्लाह ने सबका बेड़ा पार कर दिया। नाम नहीं लेता, एक बड़े कर्नल साहब थे, कर्नल नाम लेता, आप पहचान जाओगे। वो भी मेरा हाथ पकड़ के चूमने लग गए, कह लगे मौलाना जिंदगी में या तो माँ की गोद में रोया हूँगा, वरना मुझे याद है यार फात के मैदान में रोया या आज यहाँ रोया हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने कहा बाबू खुदा की कसम रोने से काम बन जाता है। घर वालों ने रोने का एहसास न किया, बीवी को रो के दिखाया, उसने कह दिया मगर बच के आंसू है। भाइयों को रो के दिखाया, उन्होंने एहसास न किया। अल्लाह आज तुझे रो के दिखा रहे, पता नहीं हमारे आंसू सच्चे या कूड़े, पता नहीं इसके अंदर झूठ की बदबू आ रही है, लेकिन अल्लाह खुदा की कसम है, तेरी जात की कसम, हम किसी के लिए नहीं रोए, तुझसे माफी मांग कर तुझे पाने के लिए रो रहे हैं। इलाहुल आलमीन एतकाब में बैठे और बैठने वालियां, पता नहीं पूरी दुनिया के अंदर आज खत्मे कुरान हो रहा है, कोई आवाज से, कोई गिरियाजारी, कोई आजारी, कोई हाथ उठाकर अल्लाह तुझे रो के दिखा रहा है। ए अल्लाह अगर हाफिज साहब का कुरान सुनाना, कारी शफीक साहब का सुनना, सामे बनना और सारी जमात का तराविया पढ़ना अगर तुझे पसंद आया तो अल्लाह आज हमारे एक एक आंसू का मोल लगा ले। अल्लाह एक एक आंसू का मोल लगा ले। अल्लाह तू कदरदान है, अपने बंदों की कदरदानी फरमाता है, जवान भी, बूढ़े भी, यतीम भी। हजार महीने से अफजल रात है। आज खुदा के आगे एक का सुबहानो, अल्लाह की कसम जहन्नम के समंदर के आगों को बुझा के रख देगा, समंदर की आगों के दरिया को बुझा के रख देगा। अभी तो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, शिर्क से, शिर्क से, कुफ्र से, ज़िना से, सूद से, बदकारी से, बेहयाई से,
सबब बने उन सारे कामों से। या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा दे, सुन्नत पर चलना आसान फरमाए। अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम की और हुजूर के सीने की निस्बत नसीब फरमाए। इल्म और अमल से हमारी जिंदगियों को, हमारे शरीरों को भर दे और हक पे उम्मत के सदके से अल्लाह नबी वाला काम, सारी मखलूक की भलाई की फिक्र, सारी इंसानियत के लिए जज्बा अपने लेकर, अपने घरों से अपना माल जाल लेकर सारे आलम के अंदर लेकर चलना।